पीएफआई के जिहाद प्लान पर बड़ा खुलासा हुआ है। पीएफआई पर सिर्फ हिंसा भड़काने के ही नहीं बल्कि आतंकवादी संगठनों से संबंध रखने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और हिंदू लड़कियों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप है। जी न्यूज ने केरल से पीएफआई की पड़ताल की है। आज हम आपको दिखाएंगे कि केरल में पीएफआई के दफ्तर किस तरह से संचालित किए जाते हैं। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे तालिबानी सोच और इस्लाम को लेकर लोगों को बरगलाया जाता है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि जी न्यूज के कैमरे को देखकर जी न्यूज पर क्या राय वहां के लोगों ने रखी और साथ ही ये भी कि पूरा कच्चा चिट्ठा किस तरह से सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि नागरिकता कानून के खिलाफ हुई हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और इससे जुड़े कुछ संगठनों का हाथ था। पीएफआई ने हिंसा भड़काने के लिए न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन की फंडिंग की, बल्कि संगठन की तरफ से कई बुद्धिजीवियों और बड़े लोगों को भी मोटी रकम दी गई थी। केरल के कोझिकोड में पीएफआई के एक बैंक खाते से इस संगठन ने कई जाने माने लोगों या संस्थाओं को भुगतान किया था। इस रिपोर्ट में 3 साल पुराने हादिया केस का भी जिक्र है, जिसे लड़ने के लिए पीएफआई ने देश के बड़े बड़े वकीलों को करीब 92 लाख का भुगतान किया था। इनमें कांग्रेस के नेता और वकील कपिल सिब्बल भी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कपिल सिब्बल को 77 लाख रुपए दिए गए थे। इस लिस्ट में इंदिरा जयसिंह और दुष्यंत दवे जैसे वरिष्ठ वकीलों का भी नाम है, जिन्हें 4 लाख और 11 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। हालांकि कपिल सिब्बल का कहना है कि हादिया केस में वो सिर्फ हादिया के वकील थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हादिया की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हादिया ने अपनी मर्जी से निकाह किया था, लेकिन हादिया के पिता का आरोप है वो देश के बड़े बड़े वकीलों के आगे सुप्रीम कोर्ट को इतने कागज नहीं दिखा पाए कि वो केस जीत पाते। सुप्रीम कोर्ट में गया, पीछे हमको जाना पड़ता ना, जाने को आती इल्लू तो बड़ा बड़ा वकील को लेके उधर ही खड़ा कर जाता। काबिल से उसका दूसरा वकील का नाम था जय सिंह, मीरान ऐसे बड़ा बड़ा वकील के लेके खड़ा के पाओ, एक सादा मैं क्या कर सकता। हादिया के पिता के अलावा हमने केरल की कुछ ऐसी हिंदू लड़कियों से भी बात की जिनका जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया था। पहचान उजागर न करने की शर्त पर श्रुति, आतरा और चित्रा ने बताया कि पीएफआई से जुड़े लोगों ने इनका भी जबरन धर्मांतरण करा दिया था। ഇസ്ലാമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് തന്നെയാണ് ഒരു പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ അതായത് SDPI ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു വക്കീലിനെയാണ് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹം പിന്നെ വേറൊരു ആൾക്കാർ, അതായത് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഫിഡവിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരാൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അവരൊക്കെ SDPIയിലും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ തന്നെയായിരുന്നു. അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്, ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ധാരാളം കുട്ടികളെ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ പേര് കൊണ്ടുപോയതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നീട് ആ സമയത്തായിരുന്നു കുറേ പേര് IS-ലേക്കൊക്കെ പോയ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു 2017. അപ്പോൾ കുറേ കേസും ഇതൊക്കെ ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ इस मामले में गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि पीएफआई का मकसद तालिबान की तर्ज पर इस्लाम को बढ़ावा देना है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पीएफआई के संबंध आतंकी संगठनों से भी है। माना जाता है कि पीएफआई देश विरोधी गतिविधियां करने के आरोप में प्रतिबंधित की गई संस्था स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी की विचारधारा का पालन करती है। पीएफआई और एनडीएफ के जितने भी संस्थापक हैं वो सभी एक समय में सिमी के नेता रह चुके हैं। सिमी पर देश में हुई कई आतंकवादी घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। नागरिकता विरोधी हिंसा से पीएफआई के कनेक्शन को लेकर बुधवार को दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ने इस संगठन के कई अधिकारियों से पूछताछ की। So what links Rehab has with PFI? So what links Rehab has with PFI? Nobody is appearing today actually. We have our advocate today, so he is meeting the people. Okay, sir, but you. एक दिन पहले ही नागरिकता कानून विरोधी हिंसा में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग को लेकर जी न्यूज ने कई बड़े खुलासे किए थे।
जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ईडी की एक टीम ने शाहीन बाग पहुंचकर इसकी जांच की। केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट में शाहीन बाग और जामिया इलाके में 6 ऐसे पते मिले हैं जिन्हें पीएफआई का दफ्तर माना गया है। ईडी की टीम इन्हीं पतों पर जांच कर रही है। जिस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की फंडिंग से नागरिकता कानून पर दंगे करवाने का आरोप है, दिल्ली में उसी पीएफआई के 9 दफ्तरों का खुलासा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।